नमस्कार दोस्तों, आरएससी परिवार यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं जितेंद्र नागर आज आपके सामने 10th क्लास एसएस का पोर्शन जो आपका लेसन चल रहा था सातवें लेसन के अंदर आपका विधान परिषद आज हम पढ़ेंगे। विधानसभा के बारे में हमने क्लियर कर लिया था। देखिए, विधानमंडल में जो फर्स्ट टॉपिक हमने क्लियर किया था वो था हमारा विधानसभा, और विधानसभा के बारे में हमने नॉर्मल चीजें पढ़ी थी। इसका गठन किस प्रकार से होता है, किस प्रकार के सदस्य इसमें चाहिए होते हैं, उनकी एज लिमिट क्या होती है, उनकी योग्यता या अर्हता किस प्रकार की होती है, कैसे उनको चुना जाता है। अब इसके बाद में हम अगले पोर्शन में जाएंगे और यहाँ हम पढ़ेंगे सबसे पहले विधान परिषद। तो देखिए, हमने डिस्कस किया था भारत के अंदर अभी तक केवल 7 ही राज्य ऐसे हैं जिनमें इस प्रकार की व्यवस्था है विधान परिषद की। ये राज्य व्यवस्थापिका का द्वितीय सदन और उच्च सदन है, ये आपको पता होना चाहिए, जस्ट लाइक राज्यसभा की तरह। परंतु इसका जो निर्माण होता है, जो इसको बनाया जाता है, उसका पीछे क्या रीजन, क्यों बनाया जाता है, तो उसका सेम राज्यसभा की जैसी स्थिति के लिए इसका निर्माण होता है। कोई खास बड़ी बात नहीं है उसके बारे में, क्योंकि आपने फर्स्ट चैप्टर के अंदर राज्यसभा में ये चीजें क्लियर कर ली हैं। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि विधान परिषद का जो गठन होता है वो कैसे होता है। गठन, तो देखिए, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है कि राज्य सरकार के पास में कार्य जो उसकी व्यवस्थापिका हो वो द्विसदनीय हो। ये निर्णय राज्यों पर और संसद पर मुख्य रूप से छोड़ा हुआ है। राज्य की विधानसभा चाहे तो विधान परिषद का गठन करे या उसको करने के लिए क्या करेगी, प्रस्ताव भेजेगी। देखिए, ये कैसा प्रोसेस है। भारतीय अनुच्छेद में 169 नंबर का जो अनुच्छेद है उसमें ये लिखा हुआ है कि यदि विधानसभा चाहे तो विधान परिषद के लिए संसद में क्या करेगी, सिफारिश करेगी। परंतु किस स्थिति में, तो यहां पर देखिए इसकी दो स्थिति है, दो शर्तें हैं, पहली और दूसरी। संसद के पास में ऐसा अनुबंध तभी भेजा जा सकता है तब यदि विधानसभा के जितने भी सदस्य, जैसे राजस्थान की यदि बात करें तो विधानसभा के 200 सदस्यों में से 200 क्या हो, मौजूद हो। अगर 200 के 200 मौजूद है तो हमें मात्र 50% प्लस एक की स्थिति यानी बहुमत का आंकड़ा चाहिए। केवल किसका, बहुमत। और अगर ऐसा आंकड़ा हमें मिल जाता है तो उसके आधार पर हम ये प्रस्ताव कहां भेज सकते हैं, संसद। अब आगे का काम संसद का है, मगर आप यहां आइए अब सेकंड स्थिति पे। यदि 200 सदस्य उपस्थित नहीं है तो उस समय शर्त ये होती है कि मौजूद और मत देने वाले, एक तो मौजूद जो है सारे, और उनमें से मत कितने लोग दे सकते हैं, उन लोगों में से जब वोटिंग कराई जाएगी तो कम से कम 2/3 यानी कि 66% मतदान हाँ में होना चाहिए, तभी वो प्रस्ताव विधानसभा से पारित माना जाएगा और उसके बाद में आप उसको कहां भेज सकते हो, संसद। ये दो प्रकार की व्यवस्थाएं आपके लिए करवाई गई हैं। यहां तक का पोर्शन आपके समझ में आया होगा। इसके बाद में देखिए आप दूसरा इसका आता है सदस्य संख्या। तो देखिए इसकी सदस्य संख्या कितनी होगी, इसको समझिए आप। गठन हम पढ़ रहे हैं इसका, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा है
कि इसको किस प्रकार से बनाया जा सकता है, इसका निर्माण कैसे होता है। अब हम पढ़ेंगे इसकी सदस्य संख्या। तो देखिए संबंधित राज्य, मान लीजिए जैसे अपन बात करें राजस्थान की बात करें तो संबंधित राज्य की विधानसभा के जितने सदस्य होंगे उसमें से 1/3 यानी कि 33% के बराबर ही सदस्य किसमें हो सकते हैं, विधान परिषद में। और कम से कम कितने होने चाहिए, 40 होने चाहिए। कम से कम 40 और अधिक से अधिक 1/3 किसके, विधानसभा के कुल संख्या के। तो यदि राजस्थान के हम निकाले 33%, 1/3 33% और 33 दूनी 66 यानी कि 200 है हमारे पास। तो यानी कि लगभग 67 तक हमारे यहाँ पर सदस्य विधान परिषद के हो सकते हैं। ठीक है, अब यहीं लगे हाथ एक बात को डिस्कस कर लेते हैं, बाद में हमें ये बात सोचनी पड़ेगी। तो देखिए राजस्थान में ऐसा हो चुका है, राजस्थान ने अपनी विधानसभा के द्वारा संसद को विधान परिषद यानी कि द्वितीय सदन विधानमंडल का गठित करने के लिए प्रस्ताव भेज दिया है। लेकिन ये प्रस्ताव भेजने के बाद में अभी तक कहां अटका हुआ है, संसद पर अटका हुआ है। संसद ने इसके बारे में कोई वापस नहीं भेजा है। जब ऐसी स्थिति क्लियर हो जाएगी तो उसके बाद हम भी हमारे विधान परिषदों का निर्माण कर सकेंगे। ठीक है, तो ये स्थिति आपको क्लियर होनी चाहिए। इसके आगे आपका तीसरा पॉइंट है जो आपके दिया हुआ है, सदस्यों का निर्वाचन व मनोनयन। देखिए इसको आप ध्यान से समझिएगा क्योंकि आपके विधान परिषद में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आते हैं, तो ये थोड़ा पेचीदा स्थिति है इसकी। सदस्यों का निर्वाचन और मनोनयन। देखिए निर्वाचन होता है 5/6 सदस्यों का और मनोनयन होता है 1/6 सदस्यों का। ये आपको ध्यान रखना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन बात करते हैं उस निर्वाचन मंडल की, यानी कि ये जो 5/6 सदस्य निर्वाचित किए जाएंगे, इनमें कौन कौन से निर्वाचन मंडल होंगे जो मिलकर इनका निर्वाचन करेंगे। तो मुख्य रूप से आपके इसमें निर्वाचन मंडल होते हैं 4 निर्वाचन मंडल होंगे और एक मनोनयन का होता है, यानी कि आपके टोटल हो गए 5। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ये देखिए आप यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा। पहला जो निर्वाचन मंडल होगा यहाँ आपको समझना है। देखो संबंधित राज्य से जो स्थानीय स्वशासन यानी कि पंच, सरपंच, प्रधान, ये जो लोग होते हैं स्थानीय स्वशासन वाले, ये सभी मिलकर 5/6 में से एक, यानी कि टोटल जो सदस्य होंगे उनमें से 1/3 यानी कि लगभग 33% सदस्यों का, जिन सदस्यों का निर्वाचन करना है उनमें से 33% सदस्यों का निर्वाचन कौन करेगा, ये निर्वाचन मंडल करेगा, स्थानीय स्वशासन वाला। ठीक है, इसके बाद में दूसरा निर्वाचन मंडल आता है आपका विधानसभा। विधानसभा के ऐसे सदस्य जिन्हें विधान परिषद के चुनाव में भाग लेने का अधिकार है, वो सभी मिलके वो ही बिल्कुल सेम दूसरा निर्वाचन मंडल 2/3 सदस्यों का क्या करेंगे, चुनाव करेंगे। ठीक है, इसमें देखिए क्या स्थिति है, यहाँ पर कुल संख्या के यथाशक्ति निकटतम 1/3 सदस्यों का निर्वाचन विधानसभा के सदस्य ऐसे व्यक्तियों में से करते हैं जो विधानसभा के सदस्य न हो। ये बात ध्यान रख लेना, अपने में से ही किसी को वो ले जाकर विधान परिषद में नहीं बैठा सकते, इसलिए
ऐसे लोगों को चुनना है जो विधानसभा के सदस्य न हो। ध्यान रख लेना, ये ध्यान रखने की बात है। तीसरी स्थिति देखिए, इसके अंदर स्नातकोत्तर यानी कि जो ग्रेजुएट लोग होते हैं कि जिन्होंने एमए किया हुआ है, वो लोग जिन्होंने अपने क्षेत्र में किसी भी डिग्री कॉलेज से क्या किया हुआ है, एमए किया हुआ है या एमकॉम किया हुआ है या एमएससी किया हुआ है, ये स्थिति जिनकी है, यानी कि जिन्होंने स्नातक की डिग्री प्राप्त की हुई है, स्नातकोत्तर की, ठीक है, तो वो सभी लोग मिलकर, और उनका ये ऐसा नहीं है सीधे ले लेंगे बाहर, ऐसे लोग जो इसके बाद में वो कुछ कार्यरत भी हो, देखिए इसमें आपको साथ दिया हुआ है, जो उस राज्य में रहते हो, ऐसे शिक्षित व्यक्ति जो उस राज्य में रहते हो और जिन्होंने स्नातक स्तर की परीक्षाएं पास कर ली हो और जिन्हें यह परीक्षा पास किए 3 वर्ष से अधिक का समय हो चुका हो, ठीक है, 3 वर्ष का समय, यानी कि एमए कितने वर्ष पहले 3 वर्ष हो चुके हो उनको एमए की हो, तो वो लोग ऐसे निर्वाचन मंडल में क्या कर सकते हैं, भाग ले सकते हैं। और उस स्थिति में जब वो किसी को चुनेंगे तो वो चुनेंगे कितने, 1/12 सदस्यों को। ध्यान रखिए 1/12। और इसके बाद में आता है उस राज्य के सरकारी सेवा में जो अध्यापक होंगे वो भी 1/12 को चुनेंगे। और लास्ट में आपका बचा क्या, 1/6। ये राज्यपाल अपनी, वही जैसे राष्ट्रपति करता है विज्ञान खेल कूद जिस भी क्षेत्र से 12 सदस्य नियुक्त करते हैं, इसी प्रकार से ये 1/6 सदस्यों का क्या करेगा, मनोनयन। देखिए ये टॉपिक आपका बहुत ज्यादा संदिग्ध है, इसको बहुत ज्यादा पूछा जाता है, यहाँ पे यही चीज आपको याद रखनी है। देखो 1/3 देखो 2 3 2 12 और लास्ट में क्या 6, यहाँ आप इस तरह से कर सकते हो 1/6। देखो 3 3 और 6, तो 6 12 हो गए, तो यहाँ पर आप 2 बार क्या लिखना है आपको 12, तो इस तरह की स्थिति आपकी बनती है। यहाँ ये आपको याद रखना है कि इन विधानसभा के बारे में छोड़ गया, राज्यपाल की स्थिति को छोड़कर इन सब निर्वाचन मंडलों का जो निर्माण करता है, इन सब निर्वाचन मंडलों का निर्माण, तीनों का 1 2 और 3, ये किसकी सहमति पर है, संसद। यानी कि संसद समय समय पर इनकी नियम निर्देशन दिशा निर्देश सब कुछ क्या करती रहती है, चेंज करती रहती है। ये आपका एक टॉपिक हुआ और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रख लेना, इसको आपको जरूर पढ़ना है। इसके बाद में देखिए आपका अगला सदस्यों की योग्यता। अब देखिए योग्यता सेम किसकी जैसी है, विधानसभा के जैसी, वैसी की वैसी आपको रखनी है। लेकिन यहां पर फर्क ये है कि वहां पर हमने देखा था 25 वर्ष, यहां पर कितना लेना है हमको 30 वर्ष। वही स्थिति है लोकसभा और राज्यसभा वाली, ठीक है, तो ये आपको क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद में जो हमें थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है कि वह व्यक्ति जहां से खड़ा हुआ, यानी कि यदि आपको विधान परिषद का चुनाव लड़ना है कहां से, राजस्थान से, तो आपका नाम उस विधान परिषद के राज्य क्षेत्र की किसी वोटर लिस्ट में होना आवश्यक है। ये 2 शर्तें आपको याद रखनी है, तो ये और ये, बाकी सेम है, कोई इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बिल्कुल सेम है। अब देखिए इनका कार्यकाल, तो कार्यकाल भी सेम आपका राज्यसभा के जैसा ही होगा विधान परिषद का। देखिए कार्यकाल वही स्थिति,
ये सदन भंग नहीं होता, जहां पर ये बन जाता है वहां इसको भंग करने की कोई आवश्यकता होती नहीं। राज्यसभा के जैसा है, 6 वर्ष का इसका कार्यकाल होता है। जो इसका नहीं होता, इसके सदस्यों का होता है। ध्यान रख लेना, इसके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष का। लेकिन वही प्रति 2 वर्ष के बाद 1/3 यानी कि 33% सदस्य क्या कर दिए जाते हैं, बदल दिए जाते हैं। एक लास्ट, इनका भी चुनाव जो होता है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से होता है। तो ये देखिए यहां पर आपका जो स्थिति है लगभग समाप्त होती है। पदाधिकारियों की बात करें तो यहाँ राज्यसभा में और विधान परिषद में थोड़ा फर्क है। वहां पर राज्यसभा का जो सभापति होता था वो उपराष्ट्रपति होता था, तो उसे चुनने की जरूरत राज्यसभा को नहीं होती। राज्यसभा के सदस्य उसको नहीं चुनते थे खुद में से। तो यहाँ देखिए आप क्या स्थिति है, विधानसभा और विधान परिषद का जो सदस्य यानी सभापति और जो उप सभापति होगा, उन दोनों का चुनाव सदस्यों में से ही सभी सदस्य मिलकर अपने में से 6 वर्ष के लिए करते हैं। और यदि स्थिति ऐसी हो कि वो व्यक्ति कार्यभार संभालने के लोग योग्य नहीं है या उससे कोई गलती हुई है तो उसे पद से हटाया जा सकता है। ध्यान रखिएगा। और इसका प्रोसेस वही है, सभापति को यदि पद से हटाना है तो सदस्यों को क्या करना होगा, एक तरह से महाभियोग की जैसी वो प्रक्रिया होती है जिसको अपनाना होगा। तो यहाँ आपका ये समाप्त होता है। अब आता है आपका विधान परिषद के अधिकार अथवा शक्तियां। तो देखिए इसको यहाँ हम थोड़ा दोनों को एक साथ करने की कोशिश करते हैं। जब हमें ऐसा लगेगा कि दोनों पार्ट एक साथ चलाने तो हम देखेंगे। देखो विधान सभा शक्तियां पढ़ रहे हैं अपने यहाँ पर। यहाँ देखिए विधानसभा और यहाँ लिख देते हैं विधान परिषद। तो देखिए दोनों की शक्तियां देखते हैं अपने एक साथ। शक्तियां चल रही है, देखो कोशिश करते हैं दोनों को एक साथ पढ़ने की। फर्स्ट में देखते हैं धन विधेयक, कानून निर्माण संबंधी शक्ति। कानून निर्माण संबंधी शक्ति पढ़ते हैं। तो यहां देखिए विधानसभा कानून का निर्माण करना है। तो एक तो आपको ये बात याद ही रखनी है कि कानून निर्माण का जो सीधा सीधा फंडा होता है वो किसके पास होता है, संसद के पास। याद होनी चाहिए, पहले हो गया। लेकिन कई बार संसद इस प्रकार के निर्णय करती है जिसमें किनको भाग लेना जरूरी होता है, विधान सभा और विधान परिषद को भाग लेना जरूरी होता है। किसकी तरफ से, राज्य की तरफ से। तो यहां पर हम पढ़ते हैं कानून बनाने की स्थिति। तो देखिए मान लीजिए कोई धन विधेयक है, यहां पर समझना धन विधेयक। तो धन विधेयक केवल कहां लाया जा सकता है, विधान सभा के अंदर। विधान परिषद में ये लाया नहीं जा सकता। पहली बार ये कहां लाया जा जाएगा, फर्स्ट टाइम कहां लाया जाएगा, विधान सभा के अंदर। विधान परिषद में नहीं लाया जाएगा, ध्यान रख लेना। इसके बाद में दूसरी स्थिति आती है कि यदि विधानसभा किसी धन विधेयक को क्या कर दे, पास कर दे, और तो उसके बाद में वो कहां भेजेगी, उसको विधान परिषद के पास। तो सेकंड स्थिति ये हो गई इसकी। लेकिन विधान परिषद, आप समझिए कुछ शर्त है। विधान परिषद को विधानसभा का जो प्रस्ताव है कानून धन विधेयक, वो क्या नहीं आया, पसंद नहीं है। ठीक है, पहली तो स्थिति ये। दूसरा,
वह उसे क्या करती है, अपने यहां से गिरा देती है, यानी कि उस पे जो वोटिंग हुई उसमें वो सक्सेस नहीं हुआ, या वो उसे वापस कर दे विधान सभा को, या कुछ क्या दे साथ में। कहते ना कई बार कि हमने अपनी जो हमको कुछ चाहिए था, यानी कि वो क्या दे, उनको कुछ परामर्श चाहिए, परामर्श सहित लौटा दे। अब देखो ये तीनों काम ये कब तक कर सकती है, 3 माह, ध्यान रखिएगा 3 माह के अंदर अंदर, जब पहली बार पास करके भेजा जाएगा तो ये 3 माह के अंदर अंदर इसे इन सारी परिस्थितियों के साथ इसे अगर ये चाहे तो विधानसभा को भेज सकती है। लेकिन वो धन विधेयक नहीं होना चाहिए, ध्यान रख लेना, मैंने कहा धन विधेयक की बात नहीं कर रहे हैं, हमने कहा था कि धन विधेयक केवल कहां जाएगा, सबसे पहले विधानसभा में, और विधान परिषद में वो जाता नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा छूट गया था, इसको देख लेंगे पहले। धन विधेयक यदि है तो वो सबसे पहले कहां आएगा, विधानसभा के अंदर, और यदि वो विधान परिषद के पास गया है तो वो सेकंड स्थिति में जाएगा, पहले वो विधान परिषद में आ ही नहीं सकता। और यदि ये उसको रोकना चाहे तो मात्र कितने दिन के लिए रोक सकते हैं, 14 दिन के लिए, 14 दिन के लिए, और इसके बाद में ये क्या हो जाएगा, पारित, अपने आप ही पारित हो जाएगा। या तो ये इसको पारित कर दे, या 14 दिन तक दिन और रोका रहा तो 14 दिन के बाद में स्वतः ही क्या हो जाएगा, पारित हो जाएगा। ये तो धन विधेयक की बात हुई। अब ये साधारण की बात कर रहे हैं, तो साधारण विधेयक की ज्यादा पकड़ किसकी है, विधान परिषद की नहीं है, सभा की। देखिए उसने क्या किया, पास किया, तो इन सारी स्थितियों में उसने 3 माह के अंदर उसको क्या कर दिया, लौटा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, वापस आ गया, 3 माह ही हो गए, ध्यान रख लेना, लौटा दिया। सदन ने, यानी कि प्रथम सदन ने उसे फिर से पास किया और फिर से कहां भेज दिया, विधान परिषद के पास में भेज दिया, ठीक है। तो अब जब ये दोबारा आया है तो इसके पास में ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि इसे ये रोक सके, तो उस समय ये केवल 1 माह के लिए रोक सकता है, यानी कि 1 माह और ये 3 माह, यानी टोटल यदि हम समझे तो किसी साधारण विधेयक जो लोकसभा को विधानसभा द्वारा पास किया गया है उसे विधान परिषद मुख्य रूप से कितने माह के लिए, 4 माह के लिए रोक सकता है। इस पर आपको ध्यान देना होगा। देखो यहां आपको सीधा सीधा समझना है, इसमें कोई किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। यह है अनुच्छेद, कोई विधेयक विधानसभा में पारित होने के पश्चात, ये सारी जो प्रक्रिया है वो अनुच्छेद 197 के अंदर लिखी हुई है, ठीक है। 1 माह के बाद विधेयक को पास नहीं करती तो परिषद विधेयक में उन्हें ऐसे संशोधन करती है जो विधानसभा को स्वीकार नहीं हो, तो विधेयक विधान परिषद द्वारा पारित किए जाने के बिना ही क्या हो जाता है, मान्य हो जाता है। देखिए अब इसमें क्या समस्या आ रही है, पहली स्थिति में इसने वापस किया और इनके जो बदलाव थे वो इन्हें पसंद नहीं आए, पसंद नहीं आए। दूसरी स्थिति में फिर इन्होंने भेजा और इन्होंने फिर वैसी करके स्थिति और भेजा किसके पास में, विधानसभा के पास, तो फिर इनको क्या नहीं हुआ, पसंद नहीं आया, तो दूसरी स्थिति के बाद में क्या मान लिया जाएगा, पारित। तो ये आपको समझना है, ये सीधी सीधी मंत्रणा है। हम इसके बाद देखिए कार्यपालिका संबंधी शक्ति, दूसरा आता है आपका कार्यपालिका संबंधी शक्ति। ये तो था कानून निर्माण संबंधी शक्ति, जिसमें हमने दोनों को क्लियर करने की कोशिश की, यहां से आपके दोनों होंगे। देखिए कानून निर्माण, और अब आया था अपना कार्यपालिका संबंधी। तो इसमें देखिए, यहां समझिए वही स्थिति,
देखिए, यदि विधान परिषद चाहे तो कार्यपालिका के ऊपर किसी प्रकार का प्रत्यक्ष दबाव नहीं बना सकती, वो कुछ एक काम कर सकती है, प्रश्न पूछकर, वाद विवाद करके, ठीक है, ऐसे ही प्रकार से वो कार्यपालिका के ऊपर क्या बना सकती है, दबाव बना सकती है, अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकती। ध्यान रख लेना। तो ये नॉर्मल चीज है, इसके अंदर कोई खास बात करने की जरूरत नहीं है। वित्तीय संबंधी कार्य, तो वित्तीय संबंधी कार्य हमने भी डिस्कस किए थे, उसी में मैं आपको बता देता हूँ। ऊपर धन विधेयक के रूप में तो वित्त में आ जाएगा। मैंने आपसे कहा था कि कोई वित्त विधेयक यदि प्रथम सदन में क्या हो गया है पास, और उसके बाद में उसको द्वितीय सदन यानी कि आपके विधान परिषद में भेजा गया है, तो वहां से उसे केवल कितने दिन के लिए, 14 दिन के लिए रोका जा सकता है। उसके बाद में वो क्या माना जाएगा, पारित माना जाएगा। ये स्थिति क्लियर हुई आपकी। यहाँ पर कोई स्थिति में कोई भी कमी नहीं है। अब आप आ जाइए सीधे राज्य विधानमंडल या विधानसभा की शक्तियां। देखिए, यहाँ पर आपका विधान परिषद क्लियर होता है। विधान परिषद का गठन हमने पढ़ लिया, उसके कुछ टॉपिक्स पढ़े, उसका निर्वाचन पढ़ा, और उसके बाद में विधान परिषद की शक्तियां पढ़ी। अब हम पढ़ते हैं विधानसभा की शक्ति जो हमारी छूट रही थी। इसमें सबसे पहले लेते हैं विधायी शक्ति, वही कानून, विधानसभा की शक्ति। ये टॉपिक अपना, और इसमें हमारा चल रहा है कानून से संबंधित इसकी शक्ति। तो देखिए, यदि संविधान संशोधन का कोई मसला है और उसमें राज्यों की राय लेनी है, क्योंकि ऐसा संविधान संशोधन 368 के अंदर दिया हुआ है। यदि कोई संविधान संशोधन